जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्यों? पता नहीं। क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहीं लिखी जाती है। डेबिट क्रेडिट का कन्फ्यूज़न आज 15 मिनट की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पेन कॉपी निकालो, साथ में एंट्री भी करेंगे। हेलो आरआर कॉमर्स पॉइंट फैमिली, मैं हूँ रुखसाना राशिद। पहली वीडियो में हमने चैप्टर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन किया था और आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 जर्नल करेंगे। इस वीडियो के बाद तुम कोई भी एंट्री कर सकते हो। मुझे यकीन है आप पर। कैश से खरीदा, सैलरी दी या फिर उधार बेचा, सब। वीडियो के लास्ट में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो अपना पेन पेपर रेडी रखो। टॉपिक 1, जर्नल क्या है? जर्नल इज इक्वल टू रोज़ाना बही। बही उसे कहते हैं जो अकाउंट की बुक जो प्रिपेयर की जाती हैं शॉप्स में, जहां दिन भर की ट्रांजैक्शन डेट वाइज लिखी जाती हैं। टॉपिक 2, फॉर्मेट याद करो जर्नल का। पहले आएगी डेट फर्स्ट कॉलम में, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा LF इज इक्वल टू लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट अमाउंट, फिर आएगी क्रेडिट अमाउंट। डेट में तो हम उस दिन की डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में हम वो अकाउंट लिखेंगे जो हमने डेबिट किया है, टू उसे अकाउंट को जो हमने क्रेडिट किया है। नरेशन हम ऐसे लिखेंगे जो हमारा पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई होगी, या फिर हमने सैलरी दी, या फिर रेंट दिया, या फिर हमने कोई भी परचेज़ की, या फिर सेल की। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग लगाकर, फिर उसके बाद लिखेंगे बीइंग सैलरी ड्यू, बीइंग सेल्स आर मेड, बीइंग परचेज मेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर LF में हम खाली छोड़ देंगे। ये हम तब करेंगे जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। डेबिट में डेबिट वाली अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट वाली अमाउंट लिखेंगे। ओके। और यहाँ पर हमने डेबिट वाली अकाउंट पहले लिखना है, क्रेडिट वाला अकाउंट थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर 2 लगाकर फिर लिखना है। और यहाँ पर डेबिट वाली अमाउंट है जो वो डेबिट कॉलम में ऊपर वाली लाइन में फिल की जाएगी। क्रेडिट वाली अमाउंट है जो वो क्रेडिट वाले कॉलम के साथ, अकाउंट के साथ उसके कॉलम में फिल की जाएगी। टॉपिक 3 है अकाउंट के रूल्स। 2 अप्रोच है इसकी, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न। ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न अप्रोच हमने चैप्टर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन में भी की हैं, उसमें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने, तो आप वहाँ से देख लें। टॉपिक 4, इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। हम यहाँ पर डालेंगे ऐसे, इस तरह से आप लिखेंगे। पहले आप कॉलम बना लें इसका जर्नल फॉर्मेट, जिस तरह से मैंने कॉलम बनाया है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। आप इसी तरह से 5 कॉलम बना लें अपनी बुक में। डेट का कॉलम तो सिंपल नॉर्मल रखना, पर्टिकुलर्स थोड़ा सा बड़ा कर लेना, LF बिल्कुल ही छोटा, क्योंकि हमने कौन सा इसमें कुछ लिखना है, सिर्फ LF ही लिखना है। और उसके बाद डेबिट क्रेडिट के कॉलम बिल्कुल इक्वल अमाउंट के। ओके, चलिए अब हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश आया है बिजनेस में स्टार्टिंग के लिए, और इसको हम लिखेंगे कैपिटल बनी है यहाँ पर बिजनेस की। तो हम यहाँ पर फर्स्ट सीरियल वाइज को ही कंटेन कर लेंगे कि ये हमारी अमाउंट है। हम यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस की स्टार्टिंग हुई है तो 1 अप्रैल से ही हुई होगी, 1 अप्रैल। यहाँ पर बिजनेस से कैपिटल बनी है तो हम यहाँ पर पहले की लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हम अमाउंट डालेंगे 50,000 और कैश में भी सेम अमाउंट लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर आप एग्ज़ाम में नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर जा सकता है जनरल एंट्री का। अगर आप नरेशन लिख दोगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। ये नरेशन बिल्कुल ही ईजी है, बीइंग लगाना है और वही लिख देनी है जो हमें दी हुई है एंट्री बनाने के लिए। सेकेंड एंट्री देखें, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 10,000। गुड्स परचेज की है। यहाँ पर आएगा, पहले डेट लिखेंगे हम 2 अप्रैल। गुड्स परचेज की हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज की हैं, कैश से। और यहाँ पर हम हमारी अमाउंट लिख देंगे 10,000। और थर्ड एंट्री देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। हमने गुड्स जो पर सोल्ड कर दी हैं 15,000 की। पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे वैसे ही सेम जैसे फर्स्ट एंड सेकंड की है,
और यहाँ पर हमने गुड्स किससे परचेज की है, कैश से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हुई है, सेल्स अकाउंट। और अब यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 15,000। और फोर्थ एंट्री देखेंगे, पेड रेंट 2,000, रेंट पेड किया है हमने 2,000। अब हम उसकी एंट्री करेंगे 4 अप्रैल। पेड किया है, रेंट अकाउंट डेबिट, पे हुआ है हमारा। वो नहीं आता रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड रिसीव्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वही। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। फिफ्थ एंट्री देखें, रिसीव्ड कमीशन 500, कमीशन यहाँ पर रिसीव हुआ है। अब हम उसकी एंट्री करें, वही पहले हम डेट लिखेंगे 5 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है यहाँ पर बिजनेस से, किसकी वजह से, कमीशन की वजह से, टू कमीशन अकाउंट 500, अमाउंट डाल देंगे। सिक्स्थ एंट्री देखें, ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन 8,000, हमने फर्नीचर यहाँ पर जो है खरीदा है, ऑन क्रेडिट खरीदा है, किससे खरीदा है, मोहन से। कितने में, 8,000 में। एंट्री देखें फर्नीचर की, पहले डेट, फिर यहाँ पर बिजनेस में क्या है, फर्नीचर। और यहाँ पर अब देखें, हमने फर्नीचर ना तो कैश में किया है, ना फिर हमने कोई कैश दिया, या फिर कोई बैंक में से पेमेंट भी नहीं गई है। तो अब हम यहाँ पर क्रेडिट पे खरीदा है। अब हम यहाँ पर मोहन का नेम दिया हुआ है, अगर नेम ना दिया होता तो हम क्रेडिटर्स लिखते। अब हम यहाँ पर को नेम दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, टू मोहन। यहाँ पर डेबिट कितने में, 8,000 में। सेवंथ देखें, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 3,000, अब हम यहाँ पर कैश विड्रू किया है ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए। अब हम यहाँ पर ड्राइंग्स हो जाएंगी। सेवंथ एंट्री देखें, सेवंथ पहले हम डेट लिखेंगे 7 अप्रैल। यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लेके गया है वो, कैश लेके गया है। कितने का लेके गया है, 3,000 का। एट्थ एंट्री देखिए पेड सैलरी 4,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। अब हम यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे। डेट 8 अप्रैल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर हम सैलरी में डालेंगे 4,000, कैश में जो हमने कैश पे किया, जो आउटस्टैंडिंग पे किया वो है 1,000। ये किसकी है, ये फुल अकाउंट में डाल देंगे, फुल अमाउंट 5,000। ओके, नाइन्थ देखेंगे। अब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट ₹2,000, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा है। अब हम एंट्री करेंगे। नाइन्थ एंट्री 9 अप्रैल, यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, किस पर है, और मशीनरी अकाउंट, वहाँ पर डेबिट टू, किस पर है डेप्रिसिएशन, मशीनरी पर, मशीनरी अकाउंट में जाएगा ये 2,000। टेंथ एंट्री देखेंगे। टेंथ, गुड्स गिवन एज चैरिटी 1,000, चैरिटी में डोनेट की हैं गुड्स 1,000 की। टेंथ की एंट्री करेंगे, पहले डेट 10 अप्रैल, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने की है चैरिटी, 1,000 की। यहाँ पर हमने 10 की 10 जर्नल एंट्रीज जो हैं वो कर ली हैं। अगर आपको इसमें से कोई समझ ना आए तो कमेंट में लिख देना, और नरेशन आप खुद से लिख कर देखना। अगर ना लिखी जाए तो मुझे कमेंट कर देना।
टॉपिक 5th है कंपाउंड एंट्री प्लस ओपनिंग एंट्री। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें एक अकाउंट डेबिट या फिर दो अकाउंट क्रेडिट होते हैं, या फिर दो अकाउंट डेबिट होते हैं और जिसमें एक अकाउंट क्रेडिट होता है। और इसमें हम अकाउंट के अलग अलग एंट्री नहीं करते, जिसमें वन एंट्री की जाती है वही होती है कंपाउंड एंट्री। यहाँ पर हम एंट्री कर कर देखेंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस कंप्राइजिंग ऑफ कैश 2000, लैंड 40,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 2000, क्रेडिटर्स 8,000 एंड बिल्स पेबल 5,000। पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। आप इसी तरह से जर्नल का फॉर्मेट बना लें। अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 2000, लैंड अकाउंट डेबिट 40,000, और यहाँ पर जो है फर्नीचर 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, और स्टॉक अकाउंट डेबिट 2000, और यहाँ पर हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये लिबिलिटीज़ होती हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 8,000, टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,000। हमने यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने सभी लिख ली है। जो डेबिट होती है डेबिट कर दी है, जो क्रेडिट होती है वो क्रेडिट कर दी है। अब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे इनको। यहाँ पर हमारी डेबिट साइड बड़ी आ रही है और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है। हमारी यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 54,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 13,000। अब हम यहाँ पर डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड की अमाउंट है जो वो माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमारी कैपिटल BF की अमाउंट आ रही है। जब यहाँ पर क्रेडिट में कम अमाउंट हो और वहाँ पर बैलेंस फिगर आ रहा हो तो अब हम तब उसे कैपिटल के अकाउंट से लिखेंगे। जब क्रेडिट की अमाउंट बड़ी हो और डेबिट कम हो तब वहाँ वाली BF की अमाउंट को, बैलेंस फिगर की अमाउंट को गुडविल के अकाउंट में डाल देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल की अमाउंट टू कैपिटल बैलेंस फिगर अकाउंट। अब हम यहाँ पर माइनस करके कितना आ रहा था 41,000। इसी तरह से आपको कंपाउंड एंट्री करनी है। उसके बाद है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में एसेट्स डेबिट होते हैं, लिबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं, कैपिटल अकाउंट भी वो है क्रेडिट होता है, और फिर बैलेंस करते हैं हम इनको। कब बनती है ओपनिंग एंट्री? कब बनती है? जब हम कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं या फिर हम कोई भी न्यू बिजनेस जो है वो खरीदते हैं, रनिंग बिजनेस खरीदते हैं। रूल इज इक्वल टू ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल लिबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बैलेंस फिगर अमाउंट। ओके, या फिर यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश 1500, बैंक 5000, दौलत सिंह डेबिट है ये 1000, कस्तूरी लाल डेबिट है 2000, स्टॉक 15,000, मशीनरी 13,000, बिल्स पे रिसीवेबल 1500, हजूरा मिल्स क्रेडिट हैं जो 2500, कटारी मॉल क्रेडिट है जो 3000, बिल्स पेबल हैं जो वो 1000 है, कैपिटल 52,500 है। अब हम यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। इसी तरह से आप जर्नल का फॉर्मेट रेडी कर लें। अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 नहीं 1500, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, दौलत सिंह है जो वो डेबिट है तो अब हम उसे डेबिट में ही डालेंगे। सिंह अकाउंट डेबिट 1000, कस्तूरी लाल भी डेबिट है, अकाउंट डेबिट 2000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000, बिल्स रिसीवेबल वो भी डेबिट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1500, टू हजूरा मिल्स हैं जो वो क्रेडिट हैं, टू हजूरा मिल्स अकाउंट जो उनकी अमाउंट है 2500,
टू कटारी लाल अकाउंट 3000, टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000, टू कैपिटल अकाउंट 5 to 500। अब हम यहाँ पर हमने सभी एंट्रीज पास कर ली हैं। आई होप कि आपने भी कर ली होंगी। और इसमें हम अब बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कैपिटल की अमाउंट है जो वो बड़ी आ रही है, कैपिटल और लिबिलिटी साइड की, और यहाँ पर कैश और एसेट की अमाउंट जो है वो कम आ रही है। यहाँ पर हमारी आ रही है गुडविल वाली अमाउंट 3000 आ रही है बैलेंस करके। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गुडविल बैलेंस फिगर अकाउंट डेबिट 3000। ये 3000 वाली अमाउंट हमारी बैलेंस फिगर आ रही है। पहले से ही आप यहाँ पर एसेट साइड लिख के ना एक लाइन छोड़ दिया करें, और क्रेडिट साइड लिख के तो हमारे पास लाइंस बची जाती हैं और फिर आपको आसानी होगी। एग्ज़ाम ट्रिक देखें। एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, पास जनरल एंट्रीज फॉर 5 ट्रांजैक्शन। आप जनरल एंट्रीज जो मैंने करवाई हैं उनमें से अगर आपको कोई आए तो वो ही आएंगी, और उनमें से अमाउंट ही सिर्फ चेंज होगी। आप यहाँ अच्छे तरीके से आप यहाँ पर एंट्रीज कर जाना ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। और स्टेप 1 में आप 2 अकाउंट्स ढूंढेंगे जनरल एंट्री करने के लिए। उसके बाद आप रूल लगाओगे, डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स जो 3 हैं। उसके बाद आप स्टेप 3 नरेशन लिखोगे। नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलना। सबसे ज़्यादा गलती आप परचेज सेल में कैश नहीं लिखना करेंगे। गुड से खरीदा बेचा इज इक्वल टू परचेज सेल अकाउंट होगा, कैश वहाँ पर नहीं लिखना। एट लास्ट जर्नल इज इक्वल टू पहली बुक। रूल लगाओ, प्रैक्टिस करो जर्नल एंट्रीज की डेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारी वही जर्नल एंट्रीज आती हैं जो 10 जर्नल एंट्रीज हैं, और कंपाउंड एंट्री प्लस ओपनिंग एंट्री भी आती है। कंपाउंड एंट्री और प्लस ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें PDF, और कमेंट में जर्नल लिख देना अगर आपको समझ में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 5 लेजर की होगी। तब तक आप ये 10 एंट्रीज प्रैक्टिस करें 3 बार डेली। लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें चैनल को अपने, और कॉमर्स वाले BCom वाले दोस्तों को भी आप शेयर कर दें ये वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल सके। और सब्सक्राइब टू RR कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू।